सभी यूट्यूब साथियों का आज फिर से हिमाचल ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि जो HPSSC के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। किसी भी पद के लिए अगर आपको अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो दोस्तों आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें साइन अप करके भी बताना है, साइन इन करके भी बताना है और पूरा फॉर्म फिलअप करके बताना है। हम पेमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि पेमेंट को भी ऑनलाइन कैसे पे किया जाता है, और इसके अलावा जो फॉर्म के अंदर फोटो और सिग्नेचर को एडिट किया जाता है उस पर भी आज डिस्कस करेंगे। तो आप के सामने सबसे पहले दोस्तों ये स्क्रीन ओपन होती है, तो हमें सबसे पहले गूगल क्रोम के ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आपका गूगल पेज ओपन होता है तो यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डाल सकते हैं HPSSC, एंटर। जैसे दोस्तों HPSSC ओपन करते हैं हम, तो यहाँ पे आपने इसके होम पे जाना है और यहाँ पे आपका HPSSC का पेज ओपन होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक साइन अप है, एक साइन इन है। साइन इन उनके लिए होता है दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे आज से पहले किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और उनके पास एक यूजर नाम और एक पासवर्ड अवेलेबल है। लेकिन कुछ एक जो भाई जिनके पास कोई यूजर नाम नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है और वो फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको पहले साइन अप करना होता है। तो यहाँ पे हम साइन अप करते हैं। दोस्तों जैसे साइन अप करता हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें ओपन होती है, तो ये हमें फिलअप करनी होती है। सबसे पहले दोस्तों आपका फर्स्ट नाम, तो मैं अपना ही नाम डालता हूँ यहाँ पे, और लास्ट नाम डाल दिया। मोबाइल नंबर दोस्तों ये आपका ओरिजिनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे आप गलत मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते। अगर आप गलत मोबाइल नंबर डालते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो मैसेज आएगा या जो मैसेज आपका यूजर नाम और पासवर्ड का जाएगा आपके पास, तो वो गलत या इधर उधर जा सकता है। तो इसलिए आपने जो मोबाइल नंबर है वो फेक नहीं डालना है। आईडी, ईमेल आईडी भी आपकी बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, तो मैं अपनी ही डालता हूँ। इसके अलावा दोस्तों अब पूछ रहा है कि आपने यूजर नेम क्या रखना है। अगर हम यूजर नेम यहाँ पे रखें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका कोई भी यूजर नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो मैं अपनी मर्जी से रखूंगा। मैंने अपना नाम ही रख दिया दोस्तों, या इसके साथ मैं कुछ कोड लगा दूं, और पासवर्ड में अपनी मर्जी से चूज कर सकता हूँ कोई भी। पर पासवर्ड में आपने ये चीज भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दी होगी इसकी पासवर्ड की। यहाँ पे दोस्तों इस पे क्या बोल रहा है कि प्लीज एंटर योर पासवर्ड मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर, मतलब 8 और 12 कैरेक्टर के बीच में आप पासवर्ड बना सकते हैं। उससे 8 कैरेक्टर से कम भी नहीं होना चाहिए और 12 कैरेक्टर से ज्यादा भी नहीं होना। और क्या बता रहा है, एटलीस्ट 1 अल्फाबेट इन अपर केस, कि आपको कैपिटल लेटर का एक वर्ड जरूर डालना होगा और 1 अल्फाबेट लोअर केस इसका भी, जो आपके स्मॉल लेटर का भी एक कैरेक्टर जरूर डालना होगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल का भी नंबर भी आपको 1 से लेके 9 0 तक, मतलब कोई भी एक नंबर आपने जरूर पुट करना है। और क्या बोल रहा है, स्पेशल कैरेक्टर जिसमें परसेंटेज आता होगा, @ आता, कुछ भी है दोस्तों, इनको भी एक यूज करना आपने। तो हम यहाँ पे इस तरह का एक पासवर्ड बनाते हैं। इसमें दोस्तों मैं एक कैपिटल लेटर डालता हूं,
ये दोस्तों सेम होना चाहिए, क्रिएट ए पासवर्ड और कन्फर्म यूर। तो दोस्तों मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है, तो मैं अब जाता हूँ। इस पासवर्ड को या यूजर नेम को हम सेव भी कर सकते हैं, और मुझे एक टेक्स्ट मैसेज मेरे मोबाइल पे आ गया है जिसमें ये यूजर नेम और पासवर्ड भी वहां पे शो करेगा। इसको हम सेव भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, वो हमारी मर्जी है। तो जो हमारा पहला काम था साइन अप करने का, वो दोस्तों पूरा हो चुका है। अब जाते हैं हम साइन इन पर। जैसे दोस्तों मैं साइन इन पे क्लिक करता हूं तो आपका लॉगिन के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं, और जो मैंने अभी अपना यूजर नेम पुट किया था वो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यूजर नेम डालता हूं। मेरा यूजर नेम था ये वाला दोस्तों, और पासवर्ड मेरा ऑटोमेटिकली सेव हो चुका क्योंकि मैंने यहाँ पे सेव कर दिया था। और ये कैप्चरा डालना होता है हमें। यहाँ पे दोस्तों हमें ये देखना होता है कि ये क्या क्या से अल्फाबेट है, तो इनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सेम बिल्कुल जैसे है वैसे ही होने चाहिए आपके। 2 और यहाँ पे सबमिट कीजिए। जैसे दोस्तों सबमिट होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी पोस्टें अभी जो करंट में जिस टाइम मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो सारी पोस्टें यहाँ पे दिखाएगा। अब हमें यहाँ से चूज करनी होती है कि हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं एक पोस्ट को यहाँ पे सर्च करता हूँ कि जो मेरे लायक है या जो मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो पोस्ट है, तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे क्लर्क की देखता हूँ। क्लर्क की एक पोस्ट है, तो क्लर्क के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे अप्लाई नाउ पे। जैसे दोस्तों मैं अप्लाई नाउ करता हूँ तो यहाँ पे क्या बोला है, क्लर्क के लिए जो पोस्ट का नाम तो आ गया। अब यहाँ पे बोलेगा कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको कौन सा चाहिए। तो दोस्तों मुझे अब अपना ही डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो मैं कुल्लू पे क्लिक करता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। जैसे क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपको ये पूरा फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर डालता हूँ। आधार नंबर आपके पास होना चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले आधार नंबर पुट करता हूँ यहाँ पे दोस्तों। ये दोस्तों बिल्कुल आपका जेन्युइन होना चाहिए। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नाम डाल सकते हैं, मैं अपना ही नाम डालता हूँ। यहाँ पे आप अपना फादर का नेम डाल सकते हैं आप। यहाँ पे आप मदर का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपने यहाँ पे पुट करनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे दोस्तों एज अपने आप बताया गया। एज अगर रिलैक्सेशन अगर एज रिलैक्सेशन है या आपकी एज में कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। ये बता रहा दोस्तों कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है पहले से या नहीं है। अगर नहीं है तो नो कर दो। जेंडर मेल, और आपके पास बोनाफाइड रेजिडेंशियल ऑफ हिमाचल प्रदेश का सर्टिफिकेट है या नहीं है तो यस। यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, कोई भी जो भी आपकी कैटेगरी है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जाना आपने सब कैटेगरी पे। यहाँ पे दोस्तों सर्विस वगैरह जो भी आपकी होती है तो उनको डाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है, बीपीएल वगैरह नहीं है, तो आप अनरिजर्व पे जाओ। स्टेट, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हैं हिमाचल का ही, और यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं आप। कुल्लू डाल दिया मैंने अपना, और तहसील भी मेरी कुल्लू है तो मैंने कुल्लू डाल दी। और दोस्तों यहाँ पे आएगा एड्रेस कि आपका जो एक्चुअल एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे आप अपने विलेज का नाम डाल सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपका पिन कोड जो भी है, और यहाँ पे अपनी ईमेल डाल दो। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर। तो दोस्तों ये डाल दिया मैंने, और इसके बाद तो बोल रहा है कि आपने जो नीचे पुट करना वो सेम ही चाहिए आपको। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला जो 4 कॉलम थे ये खुद ही भर देगा ये। तो हमने प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब दोस्तों अब प्रोसीड नहीं हो रहा, क्या बता रहा है कि एज नॉट बी ब्लैंक। अब हमने देखना कि ये ब्लैंक क्यों बता रहा। अब ठीक है दोस्तों, खुद ही बता रहा है कि हमने यहाँ पे क्लिक नहीं किया था शायद। दोबारा से क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है कि आपका जो फॉर्म है अपलोड हो चुका है। अब आपने यहाँ पे जो दूसरे स्टेप पे जाके सिग्नेचर और जो आपकी फोटो है यहाँ पे डालना है। तो इसको भी हम एडिट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एडिट करने का तरीका भी बताता हूँ दोस्तों कि कैसे करते हैं एडिट। सबसे पहले मैं कोई इमेज देखता हूँ या कोई सिग्नेचर देखता हूँ। अगर आपके पास, अगर आपको दोस्तों ये भी नहीं पता है कि आपने फोटो और सिग्नेचर को कंप्यूटर के अंदर कैसे लाना है और उसके बाद उसको कैसे एडिट करना है, तो ये प्रोसेस भी आपको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना मोबाइल लेना है। मोबाइल के अंदर सबसे पहले तो अपनी ही एक फोटो ले लो। दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी फोटो लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अपनी फोटो और सिग्नेचर को मोबाइल के ऊपर फोटो ले लिया है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे दोबारा से गूगल पेज निकालता हूँ और उस गूगल पेज पे जाके मुझे यहाँ पे जो मेरा व्हाट्सएप मोबाइल पे चलता है, मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप बैक करके यहाँ पे सर्च करना है। क्योंकि दोस्तों जो मेरा मोबाइल पे व्हाट्सएप चल रहा है मुझे वो सिस्टम के अंदर चलाना है। क्योंकि मैंने जो पिक्चर यहाँ पे बनाई हुई थी उनको मैंने शेयर करना है व्हाट्सएप के माध्यम से, जो कि मुझे अपने सिस्टम पे भी दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी सिग्नेचर और पिक्चर को व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों कुछ टाइम लगेगा आपका जो व्हाट्सएप है इसको कनेक्ट होने में, तो तब तक आप वेट कर सकते हैं कि कब ये कनेक्ट होगा। तो दोस्तों मेरा जो व्हाट्सएप है वो बहुत जल्दी कनेक्ट होगा। तो चलिए दोस्तों मेरा व्हाट्सएप कनेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं इसको सबसे पहले तो डाउनलोड करता हूँ और जो मेरी फोटो थी इसको भी मैं डाउनलोड करता हूँ। तो सबसे पहले ये दोनों डाउनलोड होती है और इसके बाद मुझे इनको एडिट करना होता है। तो मैं यहाँ पे जाके इन दोनों को कॉपी करता हूँ और अपने डेस्कटॉप में लाता हूँ। दोस्तों डेस्कटॉप बनाने का फायदा ये है कि यहाँ पे मैंने इनका नाम भी चेंज करना, क्योंकि यहाँ पे ये फिलहाल जो इमेज है व्हाट्सएप से आई हुई इमेज है, तो मैंने इनका नाम भी चेंज करना है। तो दोस्तों दूसरा ये आता है कि जैसे अगर मैं इनका साइज देखूं, मेरे सिग्नेचर का जो साइज है वो है 36 KB और मेरा जो पिक्चर का साइज है ये दोस्तों 192 KB। बहुत बड़ा दोस्तों, इतना ज़्यादा शायद यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये देखना है कि एक बार इनको पुट करके कि मुझे कितनी एडिट करनी पड़ेगी। फिलहाल दोस्तों मैं जो इमेज है इसको ओपन विद करके मैं यहाँ पे देखता हूँ इसको पिक्चर को एडिट करके। तो यहाँ पे मुझे ये रिसाइज करना पड़ेगा और यहाँ पे इसकी जो परसेंटेज है वो कम करनी पड़ेगी, इतनी कम कि दोस्तों इसका साइज 50 KB के आसपास हो जाए। तो दोस्तों मैं इसको 22% कम करता हूँ और इसको एक बार सेव करता हूँ। क्लोज करके एक बार चेक करता हूँ कि अब कितना साइज रहा इसका। तो ये अभी बता रहा दोस्तों कि इसका साइज 19-20 है, मतलब बहुत कम हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा अगर इसको बढ़ाना चाहूँ तो दोबारा से दोस्तों वहीं पे जाओ आप और इसको फिर से रीसाइज करो। रीसाइज के ऊपर क्लिक और इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा दो। तो दोस्तों फिलहाल मैं इतना करता हूँ इसको और इसको फिलहाल सेव करता हूँ। ऐसे ही आप सिग्नेचर देखना दोस्तों कि कितनी KB बता रहा है इसकी जो साइज है। अब ज्यादातर सिग्नेचर दोस्तों आपके 10 KB से कम होने चाहिए। तो मुझे इस पे ओपन में जाके इस पे क्लिक करना है एडिट पे
और यहाँ जाके रिसाइज करना है और मुझे इसको छोटा करना है। ये दोस्तों एक आइडिया होता है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है और बिल्कुल आसान प्रोसेस है ये। दोबारा से चेक कीजिए कितना साइज हो गया। अभी दोस्तों देखो मेरे को ये छोटा, थोड़ा सा और छोटा चाहिए, तो मैं दोबारा से ओपन विथ पे जाके एक सिंपल सा आइडिया आपको इसको रिसाइज करने का बता दूंगा। थोड़ा सा और कम करते हैं। अब दोस्तों ये 10 KB से शायद छोटा हो चुका है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब मैं एक बार यहाँ पे पुट करके देखता हूँ कि जो मेरा पिक्चर का जो साइज है वो ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहले फोटो को देखता हूँ ओपन करके, और दूसरा मैं अपने सिग्नेचर को ओपन करके देखता हूँ। तो जो मेरे सिग्नेचर और फोटो है दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं प्रोसीड पे जाऊं तो ओके दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप चला गया। मतलब जो मैंने फोटो और सिग्नेचर को एडिट करके साइज बनाया था वो सुटेबल है इस चीज के लिए, इस साइट के लिए। अब दोस्तों मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ से जान सकते हैं हम कि मैट्रिक आपने कब की है। मैंने मान लो 2006 में मैट्रिक की है, या फिर यूनिवर्सिटी या बोर्ड, एचपी बोर्ड कर दिया दोस्तों मैंने। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, अपने स्कूल का नाम लिखो। ये दोस्तों आपको बिल्कुल एक्चुअल डालना पड़ेगा। और सब्जेक्ट क्या आपके, इसमें शॉर्टकट में कर सकते हैं आप। इंग्लिश, हिंदी को HIL लिख दिया, मैथ को MATH, और साइंस को SEC कर दिया, और सोशल साइंस को S.SEC कर दिया। तो इस तरह से आप सारे, और आपने कितने परसेंटेज बनी है तो आप जितनी भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे +2 स्ट्रीम, अगर मान लो आपने आर्ट्स में की है तो आप यहाँ पे आर्ट्स लिख सकते हैं। अगर आपने नॉन मेडिकल में की है तो नॉन मेडिकल लिख सकते हैं। अब वही दोस्तों कब की है पासिंग, और किस बोर्ड से की है, किस स्कूल से की है, और क्या क्या सब्जेक्ट थे, ये दोस्तों सारे आपको पुट करने पड़ेंगे। और कितने मार्क्स थे आपके, जितने में दोस्तों आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पे देखो दोस्तों ग्रेजुएशन कंपल्सरी नहीं है। अगर कोई ऐसी पोस्ट होती है जिसमें ग्रेजुएशन कंपल्सरी चाहिए होती है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इन्होंने कोई भी ग्रेजुएशन का ऑप्शन नहीं दिया। दूसरा दोस्तों अगर आपने टेक्निकल कुछ की है या एक्सपीरियंस है आपके पास, उसको भी आप पुट कर सकते हैं। या अदर क्वालिफिकेशन में जैसे आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, या कोई और टेक्निकल कोर्सेज किए हैं, या कोई वोकेशनल कोर्सेज किए हैं जो कि आपके सिलेबस से या आपकी क्वालिफिकेशन से हटके आते हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कब कब किया है, क्या क्या मार्क्स थे, कहाँ पर किया, कौन सा आपका इंस्टीट्यूशन था, कौन से आपकी यूनिवर्सिटी थी। तो अब जाना आपने प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक किया दोस्तों, तो ये बता रहा है कि अब आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से फिल हो चुका है। अब आपने ये बताना है कि इसमें कोई एडिट करने वाला पार्ट तो नहीं रहा है। अगर आप पूरा चेक करके देखें तो इसमें कोई भी एडिट करने का पार्ट मेरा नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने सबमिट कर दिया, अब पूछेगा ये जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हमने पेमेंट करनी होती है, ऑनलाइन पेमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे घबराना नहीं आपने, क्योंकि पहले क्या होता था कि पेमेंट तो होती थी, यहाँ पे एक वाउचर निकलता था तो हमें बैंक में जाके अपनी पेमेंट देनी होती थी। अब दोस्तों ये सारा ऑनलाइन कर दिया है, तो हमने ऊपर कुछ नहीं देखना है, हमने ये देखना कि मेरी पेमेंट का अमाउंट कितना है, 360 रुपए, जो जनरल के लिए। अगर कैटेगरी में तो कम हो सकता है। तो यहाँ पे जाना है दोस्तों कि गेट पे, और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों HDFC गेट पे कोई भी बैंक के कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, आपका डेबिट कार्ड हो, कुछ भी हो, कहीं से भी पेमेंट हो सकती है। तो हमने यहाँ पे पहले ये क्लिक करना है और मेक पेमेंट ऑनलाइन नाउ। तो ये दोस्तों यहाँ पे पूरा बता रहा है कि आपका रेफरेंस नंबर ये है, आपका अमाउंट ये है, नाम आपका ये, तो प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे पूछेगा ये कि आपके पास कौन सा कार्ड है। अब ये पूछ रहा है कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है, HDFC डेबिट कार्ड है, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है। अब जो हमारा ATM होता है दोस्तों वो होता है डेबिट कार्ड। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर के पास क्या होते हैं, ATM कार्ड ही होते हैं। अब ATM कार्ड में भी कैटेगरी होती है कि वीजा है आपके पास, मास्टर कार्ड है, या फिर आपके पास रुपए है, जो भी है क्लिक कीजिए आप। अगर आप यहाँ पे नेम ऑफ कार्ड है तो रुपए है तो रुपए लिखे इसको,
और यहाँ पे आप कार्ड का नाम दे सकते हैं, जो भी आपके कार्ड का नाम है। जैसे देखो दोस्तों, कई जगह आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट कब है वो डाल सकते हैं, और आपका CVV नंबर, तो मेक पेमेंट पे जाके आप OTP आएगा उसको डाल दीजिए, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए डेमो बना रहा था, तो मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये था आज का जो प्रोसेस है कि HPSSC के अंदर हम फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको कहीं किसी शॉप में जाने की जरूरत नहीं है, साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे आराम से अपना फॉर्म खुद फिलअप कर सकते हैं। तो इस छोटे से ट्रिक को यूज करके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपके लिए जो ये वीडियो है उपयोगी सिद्ध हो और भविष्य में आपको कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।